उत्तर प्रदेश में कभी सरकारी बंगले से जुड़े विवाद में बाथरूम फिटिंग यानी नलका यानी टोटी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई थी। इसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले से भी विवाद जुड़ गया था। इसके बाद अब बिहार में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला किसी सामान के गायब होने का नहीं, बल्कि सामान की पूरी लिस्ट मांगने का है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने बिहार सरकार को एक ऐसा पत्र भेजा है जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। सवाल अब सिर्फ बंगला खाली कराने का नहीं है, बल्कि ये है कि जब सरकार कहेगी कि सरकारी सामान वापस करो, तो पहले यह भी तो बताओ कि सरकारी सामान था क्या। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। काफी जद्दोजहद और विवाद के बाद बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी बीच राबड़ी देवी की ओर से भवन निर्माण विभाग को एक पत्र भेजा गया है और इसी पत्र ने एक नई बहस छेड़ दी है। राबड़ी देवी ने जो पत्र भेजा है उसमें कहा गया है कि जब वर्ष 2006 में ये सरकारी आवास आवंटित किया गया था, तब सरकार ने बंगले के साथ कौन कौन सा सामान उपलब्ध कराया था उसकी पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए। यानी कितने सोफे, कितने एयर कंडीशनर, कितने नल, कितने वाटर कूलर, कौन कौन से फर्नीचर, यहाँ तक कि परिसर में कौन कौन से पेड़ पौधे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। राबड़ी देवी ने सबकी लिस्ट मांगी है। राबड़ी देवी का तर्क है कि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए पहले रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आवास खाली किया जाएगा। दरअसल राबड़ी देवी ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ हुआ विवाद याद आ गया। आपको भी याद दिला दूं कि साल 2018 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सरकारी बंगला खाली कराया गया था। उस दौरान बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगले से कई सरकारी फिटिंग्स और सामान हटा लिए गए, जिनमें नल यानी नलका या टोटी भी चर्चा का विषय बनी थी। बीजेपी ने सरकारी तंत्र के मदद से अखिलेश यादव को टोटी चोर घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया था और कहा था कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन तमाम दलीलों और सच्चाइयों के बावजूद उस विवाद के बाद टोटी भारतीय राजनीति का एक चर्चित प्रतीक बन गई। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के साथ हुआ, ठीक वैसा ही बिहार में तेजस्वी यादव के साथ हुआ। बंगला खाली करने के बाद बिहार सरकार के प्रशासनिक तंत्र ने तेजस्वी यादव पर टीवी से लेकर सोफा, बेड और टाइल्स तक चुरा लेने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के कई नेता खाली बंगले का वीडियो बना बनाकर वायरल करते रहे। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या सामान हटाया गया, जबकि आरजेडी इन आरोपों को लगातार राजनीति से प्रेरित बताता रहा। इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जरूर हुई, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इन हालातों को देखते हुए राबड़ी देवी पहले ही संभल गईं। आपने कहावत तो सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बस राबड़ी देवी और लालू यादव वही कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राबड़ी देवी ने पहले ही पूरा रिकॉर्ड मांगकर संभावित विवाद की गुंजाइश खत्म करने की कोशिश की है। अगर भविष्य में सरकार ये कहे कि कोई सामान गायब है, तो विपक्ष ये पूछ सकता है कि पहले ये साबित कीजिए कि वो सामान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था भी या नहीं। यानी अब बहस इस बात पर नहीं रहेगी कि क्या चला गया, बल्कि बहस पहले इस पर होगी कि सरकार के रिकॉर्ड में था क्या। राबड़ी देवी के इस पत्र ने सम्राट चौधरी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। मुसीबत यह है कि अगर भवन निर्माण विभाग के पास वर्ष 2006 का पूरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो विवाद जल्दी समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर इतने पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं या उपलब्ध ही नहीं हैं, तो सरकार के लिए स्थिति असहज हो सकती है। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि विभाग ने राबड़ी देवी के पत्र का क्या जवाब दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद सिर्फ एक सरकारी बंगले का नहीं है, ये उस राजनीति का हिस्सा बन गया है जिसमें सरकारी संपत्ति, पूर्व मुख्यमंत्रियों के विशेषाधिकार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बार बार चुनावी मुद्दा बनते रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बंगला विवाद, बिहार में तेजस्वी यादव के आवास को लेकर आरोप और अब राबड़ी देवी द्वारा 20 साल पुरानी लिस्ट मांगने की रणनीति। इन तीनों घटनाओं ने सरकारी आवासों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार राबड़ी देवी के पत्र का क्या जवाब देती है और क्या वास्तव में 20-25 साल पुराने रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाते हैं। अगर जवाब आता है तो विवाद एक नई दिशा ले सकता है और अगर जवाब नहीं आता है तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी आवास खाली कराने से पहले सरकार को सामान की आधिकारिक सूची देना अनिवार्य होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।